उत्पत्ति एक। सृष्टि की रचना। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, और सांझ हुई फिर भोर हुआ। यह पहला दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक अंतर हो, जो जल को जल से अलग करे। और परमेश्वर ने एक अंतर बनाया और अंतर के नीचे के जल को अंतर के ऊपर के जल से अलग किया, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, और सांझ हुई फिर भोर हुआ। यह दूसरा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी और इकट्ठे जल को समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास और बीज वाले पौधे तथा फलदार वृक्ष उत्पन्न हों, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार फलें, जिनमें उनका बीज हो। और वैसा ही हो गया। पृथ्वी से हरी घास, बीज वाले पौधे और अपनी जाति के अनुसार बीज वाले फलदार वृक्ष उत्पन्न हुए। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। और सांझ हुई फिर भोर हुआ। यह तीसरा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, जो दिन को रात से अलग करें, और वे चिन्हों, ऋतुओं, दिनों और वर्षों को बताने के काम आए। वे आकाश में ज्योतियां बनकर पृथ्वी पर प्रकाश दें। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, बड़ी ज्योति दिन पर अधिकार करने के लिए, और छोटी ज्योति रात पर अधिकार करने के लिए। और तारों को भी बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आकाश में रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, दिन और रात पर अधिकार करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। और सांझ हुई फिर भोर हुआ। यह चौथा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुतायत में भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में उड़े। तब परमेश्वर ने बड़े बड़े जल जंतु और हर प्रकार के जीवित प्राणी, जिनसे जल भर गया, तथा हर प्रकार के पंख वाले पक्षी उनकी उनकी जाति के अनुसार उत्पन्न किए। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, फूलो फलो और बढ़ो, और समुद्र के जल में भर जाओ, तथा पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। और सांझ हुई फिर भोर हुआ। यह पांचवां दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी जीवित प्राणी उनकी उनकी जाति के अनुसार उत्पन्न करे, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और वन पशु जाति जाति के अनुसार। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने वन पशुओं, घरेलू पशुओं और रेंगने वाले सब जंतुओं को उनकी जाति के अनुसार बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता के अनुसार बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पशुओं और सारी पृथ्वी तथा रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखें। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर के स्वरूप में उसने उसे बनाया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों को बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, फूलो फलो और बढ़ो, पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो। और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों तथा पृथ्वी पर चलने वाले सब जीवित प्राणियों पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने कहा, देखो, मैंने पृथ्वी पर के सब बीज वाले पौधे और सब बीज वाले फलदार वृक्ष तुम्हें भोजन के लिए दिए हैं। और पृथ्वी के सब पशुओं, आकाश के सब पक्षियों तथा पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीवित प्राणियों के लिए, जिनमें जीवन का प्राण है, सब हरी घास भोजन के लिए दी है। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, देखा वह बहुत ही अच्छा है। और सांझ हुई फिर भोर हुआ। यह छठवां दिन था।